हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये मेरा जो सीरीज़ है वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है और क्या मैंने ट्रेड्स किए हैं इस दिन वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैंने क्यों ट्रेड्स किए हैं और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने क्यों ट्रेड किए हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक था ट्रेड करने का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैंने ये चार्ट्स है और इसके अंदर नंबरिंग्स करके रखे हुए हैं। तो मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ डायरेक्शन में अगर कुछ ट्रेड मिल सके तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं वो है इसके बेसिस के ऊपर है। तो उससे पहले हम लोग शुरू करें, हम लोग थोड़े से रूल्स फॉलो जो मैं करता हूँ वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो ये फर्स्ट टाइम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ही मैं यूज़ करता हूँ। तो ये सारी जो कैंडल्स हैं ये सारी 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं। तो टोटल दिन के 75 कैंडल्स बनती है। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, नो इंडिकेटर्स, कोई एक्सटर्नल टूल्स के यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कैंडल्स को स्टडी करने का कि आगे के कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या प्राइस एक्शन बिहेव हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड मैं 1:3 या 1:4 रिवॉर्ड लेने की ट्राई करता हूँ। अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट 35 रुपीज़ है और उससे ज़्यादा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर इस तरह से बन जाता है कि हम लोग इसके रिस्क टू रिवॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं। वो आज के दिन में ऐसा मेरे साथ हुआ है तो वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। मैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। बुल्स क्या करना बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बेयर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच हम लोग को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो इन चार्ट्स के ऊपर से रिप्रेजेंट होती है। तो ये मेरा 5th रूल है। और ट्रेड सिलेक्शन बैड अवॉइड ट्रेड्स, यानी फर्स्ट थिंग तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स या अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। काउंटर ट्रेंड्स को बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे, जैसे कि अगर मान लो ये डाउन ट्रेंड है तो ये 6 to लेके 12 तक ये हमारा काउंटर ट्रेंड्स है, तो इसको कभी भी जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले मैं बहुत ये करता था और ये एक टाइप का एक नशा जैसा है, बट वी शुड कम्प्लीटली अवॉइड, काउंटर ट्रेंड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। प्रेडिक्शन ऑफ ब्रेकआउट आने के पहले अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक गलत है। अपसाइड या डाउन साइड कभी भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक कन्फर्मेशन आने की बहुत वेट करना चाहिए। और मैं फोकस करता हूँ सेकेंड लेग। आफ्टर द फर्स्ट ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो मैं सेकेंड लेग के लिए ट्राई करता हूँ। मैं प्राइस बिहेवियर के अंदर जो प्रीवियस हाई है, जैसे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ये बार 4 इस प्रीवियस हाई है, इन सब के लिए प्रीवियस हाई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बार 31 और 43 उसको उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं और इवेंचुअली यहाँ पे वो उसको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो सेम थिंग, जैसे ये इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये बार 6 के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रीवियस लो है, बार 2 इज़ प्रीवियस लो। बार 14 के कॉन्टेक्स्ट में बार 6 एंड बार 7 का लो है, वो प्रीवियस लो है। सेम थिंग, ये प्रीवियस हाई है। तो किस तरह से वो हमें हेल्पफुल होता है या क्या उसका इंडिकेशन होता है, वो हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एंट्री और एग्ज़िट, बेसिकली एंट्री पॉइंट है कि जब तक मेरा सिग्नल बार फॉर्म नहीं होता, उसके बाद सिग्नल बार फॉर्म होने के बाद एक एंट्री बार फॉर्म होता है, और उस एंट्री बार के ऊपर हम लोग का, जैसे अगर सेल सी करना है, अगर मुझे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मुझे सेल सी करना है, तो जब तक सिग्नल बार का हाई हिट नहीं होता है तब तक मुझे एंट्री नहीं करनी है। वो नेक्स्ट बार में मुझे, दैट इज़ मेरा एंट्री बार हो जाता है। सेम थिंग, अगर मुझे CE सेल करना है तो जब तक सिग्नल बार का लो हिट नहीं होता है
एंट्री बार के वक्त, तब तक मुझे सी सेल नहीं करना। तो ये मेरा अप्रोच है। तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का तारीख है 11 मई 2026 और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था। एक बार हमारे यही एक क्या कहते हैं देखने का है कि भाई मार्केट गैप डाउन हुआ है, उसके बाद तो हमें हमारा प्राइस एक्शन ही हमें फॉलो करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट बार एक रेड बुल बेयर बार है जिसके ऊपर और नीचे विक है। अगर आप देखोगे तो बार 2 का लो इसके नीचे लो के ऊपर जाता है और फिर बाद में ये बार 2 फॉर्म होता है और बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बैठे हुए थे कि वो लोग वेट कर रहे थे कि बार 1 का लो ब्रेक हो और हम लोग यहाँ से ऊपर ले जाए मार्केट को। तो मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। बहुत 70% चांसेस होते हैं मार्केट ओपन से रिवर्स हो जाता है। फिर यहाँ पे बार 3 फॉर्म होता है। बार 3 फॉर्म होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स हावी थे और उन्होंने सेलर्स यहाँ पे अपना शॉर्ट शुरू किया था। और आप देखोगे कि जो बार 4 है ये इसका लो इसके बार 3 के भी नीचे है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ आउटसाइड बार, ऊपर भी प्राइस ने ब्रेक किया है, नीचे भी प्राइस ब्रेक किया है। तो ये लो टू सेल सेटअप हमारा गिना जाता है। अगर यहाँ पे अगर इस तरह से फॉर्म हुआ है तो ये बार अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बार 9 ये भी हमारा लो टू सेल सेटअप है, लेकिन इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं है। और ये बार जैसे ये 13 एक रेड बार है और ये 15 हमारा है, तो ये लो 1 सेल सेटअप है और ये 17 है, ये लो 2 सेल सेटअप है। बट यहाँ पे आउटसाइड बार है तो ये मेरा लो 2 सेल सेटअप हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने बार 5 को, जब ये मार्केट यहाँ पे था, जब ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो ये मेरा सिग्नल, ये सिग्नल बार है और ये मेरा एंट्री बार है। तो मैंने एट 9:35 को मैंने एक कॉल शॉर्ट किया था अराउंड 268.6 रुपीज़ पे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि कब बना था। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये है 9:35 को ये मेरा एंट्री बार है और मैंने 9:35 को एक कॉल शॉर्ट किया था। अब आप देखोगे तो जैसे ही मेरा यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था तो मैंने 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख दिया था। वंस एक बार ये बार 5 फॉर्म हो गया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के आसपास या उससे 5 रुपये के नुकसान पे मैंने यहाँ पे रख दिया था। नाउ एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये बार 7, 8 जब फॉर्म हो रहे थे तो थोड़ा सा मैं वरीड हो गया था और मैंने अपना जो नहीं करना चाहिए था वो पैनिक में आके एट 9:55 को अराउंड क्या कहते हैं 13 रुपीज़ के प्रॉफिट में मैं निकल गया और मुझे 851 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। और इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी 4-5 दिनों की छुट्टी के बाद मैंने फिर से ट्रेडिंग किया था। बट अगर देखा जाए तो दिस इज़ द फर्स्ट लेग। ये फर्स्ट लेग अगर ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं लिया होता तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेग और बार 5 ने बार 2 को ब्रेकआउट किया है और ये बार 9 ये हमारा लो 1 सेल सेटअप है, लेकिन सिग्नल बार इसके नीचे गया नहीं तो ये ट्रेड हमारा नहीं गिना जाएगा, मीन्स ट्रेड में एंट्री हमारी नहीं हो पाएगी। और ये बार 12 इस लो टू सेल सेटअप है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना एक लो टू सेल सेटअप, ये दिस इज़ फर्स्ट लेग, दिस इज़ सेकेंड लेग, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है। बिलो लो 12
बट एक्चुअली मैं यहाँ से निकल गया था, तो दूसरी बार ट्रेड लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। बट मुझे आई थिंक सो ये सेकेंड लेग तक मुझे वेट करना चाहिए था, एंड आई कुड हैव, मुझे शायद 35 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता था। नाउ अगर हम लोग अभी क्या कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अभी तो मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, लेकिन जो बाकी के बार्स हैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, 2 and 3 बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और यहाँ पे 7 बार है, 8 बार है, 10 बार है, ये भी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और यहाँ पे सक्सेसफुली, जैसे ये बार 13 है, बार 13 को कोई फॉलो थ्रू मिला नहीं है, जैसे बार 4 को एक फॉलो थ्रू मिला है बार 5 का, बार 5 को फॉलो थ्रू मिला है बार 6 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाय 13 एक फेल्ड ब्रेकआउट गिन सकते हैं, जो इसने बार 13 ने बार 6 को तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन उसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला है। और उसको फॉलो थ्रू मिलने के बाद नहीं मिलने के बाद मार्केट साइडवेज टू डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बार 17, बार 19, बार 14 के नीचे जाने की नाम नहीं ले रहा है। तो इसके बाद बिकॉज इसको बोल सकते हैं कि जब मार्केट 1 एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स अगर मार्केट कुछ करने की कोशिश कर रहा है और अगर वो फेल होता है, तो इसका मतलब है वो उसका ऑपोजिट करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा इनिशियल टारगेट था कि मैं बार 19 के ऊपर एक ट्रेड ले लूँ, बट किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया। और मेरा रूल ऐसा है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन करना चाहिए। बट ये एक लर्निंग लेसन है कि जब हम लोग कुछ प्रॉफिट में है तो हम लोग कुछ परसेंटेज हम लोग रिस्क कर सकते हैं। तो ये ये बाइंग शो कर रहा है, यहाँ पे बाइंग शो कर रहा है, यहाँ पे बाइंग शो कर रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, यानी बुल्स आर हावी होने की कगार पे है। और इसका रिज़ल्ट अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे बार 20 एक हमारा एक ब्रेकआउट बार है, उसने बार 15 को सक्सेसफुली ब्रेक किया है। और उसके बाद इसको अगर हम लोग पुल बैक देखा जाए तो बार 22 भी बहुत ही एक अच्छा बार है, जो क्या कहते हैं आउटसाइड बार है। नीचे बुल्स रेडी हैं टू पुश द मार्केट अप। अभी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे बार 11 को ब्रेक करके यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट आए और ये डबल टॉप बन के नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बट वी कैन टेक अ रिस्क। बार 20 ये हमारा सिग्नल बार हो सकता है और बार 23 हमारा एंट्री बार हो सकता है। ये एक अच्छा बार है। इवन दिस बार 19 इज़ अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी बार, बट ये एडवांस है। अगर आप बहुत एग्रेसिव है तो यही लेना चाहिए। और अगर आप ये ले रहे हो तो जैसे ही अगर आपके रिवर्स अपोजिट में अगेंस्ट में चला जाए तो आपको यहाँ से निकलने की तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर अब हम लोग स्टडी करते हैं फ्रॉम बार 20 से लेके 30 तक। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 21 और 28 ये हमारा क्या कहते हैं बुल बार है। और अगर हम लोग एक लेग गिनते हैं तो बार बार 27 एंड 28 पुल बैक बार है। यहाँ पे इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि रेजिस्टेंस ये जो बार 4 का जो हाई है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सेलर्स हावी है जो मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का ले सकते हैं। अगर आपने लिया होता, अगर मैंने लिया होता तो मैं शायद ब्रेक इवन पे निकल जाता। और मार्केट फ्रॉम ऐसा देखा जाता है कि मार्केट 11:30 के बाद 1:30 तक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, जहाँ पे ये एक
ट्रैप्स बनाने की कोशिश करता है कि आपको मार्केट ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्म है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बनाया है और दिस कैन बी, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये देखो यहाँ पे इस बार 42 बहुत ही एक अच्छा सा बुल बार है जिसने ब्रेक किया है बार 39, बट उसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है और फॉलो थ्रू ना मिलने की वजह से ये हो सकता है हमारा ये H1 बाई सेटअप है और ये H2 बाई सेटअप है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि 41 एंड 42 ये एक डबल बॉटम है। तो बाइंग अबाउ ये हमारा सिग्नल बार हो जाता है और ये बार 48 हमारा एंट्री बार हो सकता है। और इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, जैसे हम लोग देखते हैं बार 31, 43 और 52 का ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन अगर सिस्टम आपकी अच्छी हो तो ब्रेकआउट से हम लोग जो पुल बैक आता है, अगर हम लोग सिस्टम है तो हम लोग उससे बच सकते हैं। जैसे कि ये बार 54, 55, 56 ये एक ब्रेकआउट है और बार 53 इज़ अ ट्रैप। तो यहाँ पे ये ट्रैप किस तरह से बनता है, बार 53 अगर आप देखोगे तो बहुत सेलिंग प्रेशर ऊपर आया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसके नीचे सेल कर देते हैं, बट ये सेल नहीं होके ट्रैप होता है और मार्केट बुल्स को यहाँ पे जो लोग बेयर्स बन जाते हैं उनको ट्रैप करता है। और जब मार्केट इस तरह से ऊपर बढ़ता है बार 54, 55, 56 तो यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करता है। तो इसने बेयर्स को भी ट्रैप किया है और बुल्स को भी ट्रैप किया है। अगर ये हमारा ब्रेकआउट होता तो हम लोग पुल बैक की राह देखते हैं। तो पुल बैक अगर हमारा ये H1 ये भी अगर 51 H1 बाई सेटअप है बट ये रेड है तो इसको हम लोग सिग्नल बार नहीं गिनेंगे। ये हमारा H2 ये गिन सकते हैं, 62 इज़ H2 सिग्नल बार है और ये बार 64 ये हमारा H2 सिग्नल बार है। लेकिन ये पुल बैक नहीं गिना सकता क्योंकि पुल बैक अगर होता 54 ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता तो पुल बैक यहाँ पे आता, बट ये इसने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया है और बार 16 ने बार 54 या इस लेग ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स देखा जाए तो ये हमारा बार 57 से लेके 61 तक एक लेग है और लो दिस इज़ 62 हमारा लो 1 सेल सेटअप है और ये बार 65 ये हमारा लो 2 सेल सेटअप है। तो इसकी सेम थिंग जो यहाँ पे बना था वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे बना है। 65 इज़ एन आउटसाइड बार और सेलिंग बिलो दिस इस बहुत ही अच्छा सिग्नल बार है और ये मूव तो मैंने कैप्चर नहीं किया है। अगर ये मूव कैप्चर किया होता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन ये एंड ऑफ द डे है और इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, या तो फिर अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं इतना लेट तक ट्रेड कर पाऊँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल बार है। एक बेट लेना एडवाइजेबल है। एक लो 1 सेल सेटअप है और लो 2 सेल सेटअप है और काफ़ी अच्छा मूव मिला है। अगर आप देखोगे तो ये बार 68 इस लो 1 सेल सेटअप, इसके नीचे भी सेल करना एडवाइजेबल है जब ये इतना अच्छा सा मूव मिला है। तो ये आज का दिन था 11 मई 2026 और मैंने एक ही ट्रेड किया था इसके दिन और बाकी के टाइम मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया था। तो ये मेरा वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।